अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का लेक्चर जो है जायजा में शक 5। इसका सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। क्या करना है? दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1 है, दरे जाल में से यक दर्जी मसावात है। यक दर्जी मसावात क्या होती है? ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर यानी एक्स वाई जी का ज्यादा से ज्यादा जो कुव्वत में वो 1 हो। अब ये देखिए यहाँ भी x में कुव्वत 1 है, इस x का कुव्वत 1 है, इसका भी 1 है, इसमें x है ही नहीं। तो इन तीनों में देखें x का कुव्वत तो 1 है, लेकिन इसमें मसावात कौन सी है? ये इज ग्रेटर देन है, ये इज लेस देन है। ठीक है, तो जिसमें अगर ये वाला साइन यूज हो तो वो मसावात में होती है। वो क्या होती है? गैर मसावात होती है। हमारे पास ये जो है 2x + 1 = 1, ये यक दर्जी मसावात है। ठीक है जी। दूसरा 5x - 10 = 10 का हल। तो 5x - 10 = 10, तो 5x 10 + 10 5x 20 हो जाएगा। x = क्या होगा? 20 और 5 x = क्या आ जाएगा? 4। तो x का आंसर क्या आएगा? 4। किधर आई 4? ये सी ऑप्शन है 4। इसके बाद 7x + 4 7x + 4 इज लेस देन 6x + 6। इसका हल क्या होगा जी? 7x + 4 6x + 6, तो 6x को इधर ले आए, 4 को उधर ले जाएं, 4 इधर के माइनस हो जाएगा, 6x इधर माइनस हो गया। x इज लेस देन 2 है। x इज लेस देन 2। अब x छोटा है 2 से, तो 2 से छोटे नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहां तक जाता है? नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ये 2। अब इसको लिखना किस तरीके से है? इसको इस तरीके से लिखना है, ये ब्रैकेट। इसका मतलब ये होगा कि 2 इसमें शामिल नहीं है, ना ही नेगेटिव इन्फिनिटी का वजूद है, ना ही वो इसमें शामिल है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं -∞ 2, अगर ये वाले ब्रैकेट यूज करते हैं, इसका मतलब कि -∞ भी इसमें शामिल होगी और 2 भी इसमें शामिल होगा, जो कि गलत है, तो 2 इसमें शामिल नहीं है। अगर यहाँ इक्वल का निशान आता फिर हम ये वाले ब्रैकेट यूज करते, इधर फिर भी हमने ये वाले ब्रैकेट यूज करनी थी, क्योंकि इन्फिनिटी जो है उसका कोई वजूद नहीं है। अगर इक्वल का निशान होता फिर ये यूज करना था। अब हमारे पास इक्वल का निशान नहीं है, तो -∞, 2 इन 2 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकर 2 इसमें शामिल नहीं है। तो ये वाला आंसर होगा हमारा -∞ to 2। कहां है -∞ to -∞ से 2 तक? ये 2 to ∞ है, ये 2 to ∞ है, इसमें 2 शामिल है। ये -∞ to 2 है, ये भी -∞ to 2 है। इधर ये ब्रैकेट यूज किया है। ठीक है, तो ये बड़ी ब्रैकेट, इसको यूज करने का मतलब है कि 2 इसमें शामिल है, लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है उसमें इक्वल नहीं है, 2 शामिल नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों ऑप्शन जो सी और डी देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या डिफरेंस है कि ये इसमें 2 शामिल नहीं है, इसके मुताबिक 2 शामिल है। तो हमारा जो आंसर है वो सी वाला होगा, क्योंकि ये 2 हमारे पास हमारे आंसर में शामिल नहीं है। अमूदी खत मुस्तवी को तकसीम करता है। मुस्तवी क्या आती है? एक्स वाई प्लेन। कोई भी अमूदी खत ऐसे लगा ले, ऐसे कोई भी अमूदी खत लगाएंगे तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें। किसमें? 2 हिस्सों में। या देख रहे हैं ये भी एक मुस्तवी, ये भी अमूदी खत है, ये इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, तो 2 आधी मुस्तवियां, 2 आधी मुस्तवियां वो बराबर हो भी सकती हैं, ये नहीं भी हो सकती। बिल्कुल अगर वाई एक्सिस के ऊपर ये वाई एक्सिस का मोदी खात ले लें तो फिर तो बराबर होंगे, लेकिन यहां पे अगर मोदी खात लेते हैं तो 2 मुस्तवियां तो बनेगी लेकिन बराबर नहीं होंगी। 2 आधी मुस्तवियां। ठीक है, यक दर्जी गैर मसावात से बनने वाली मसावात को कहा जाता है, तो ये मुतल्लका मसावात होती है। क्या होती है? ये मुतल्लका मसावात होती है। मसलन इस तरह अगर हमारे पास है 7x + 6 इज लेस देन 7, तो क्या कर सकते हो? 7x + 6 = 7, इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, जब इस
ये जो इस लेस देन का साइन इसे इक्वल में चेंज करेंगे तो इससे मसावात बनती है, इसे क्या बोलते हैं, मुतअल्लिका मसावात, इंग्लिश में को बोलते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट ये 5 एमसीक्यूज को हमने सॉल्व किया। अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पे। तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 6, 3x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इसमें कौन सा निशान है, इज लेस देन। ये इज लेस देन वाला निशान जो होता है वो किस में होता है, इनइक्वालिटी, गैर मसावात में। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ये मसावात, गैर मसावात, गैर मसावात नहीं है अकाई, तो गैर मसावात इसका आंसर है। 7वां कोने का नुक्ता कहलाता है, कोने का नुक्ता। अब देखें ये एक एंगल है, ये कोना बन रहा है, इस तरह का ट्रायंगल बना लें तो ये कोना है। ये कोने का नुक्ता जो है इसे कहते हैं रास। क्या कहते हैं, रास। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन ये वाला। फिर बी ऑप्शन। 0 0 का हल है, देखना है कौन सा इसका हल है। अब 4x + 5y > 0, 4x का 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे, दोनों 0 0 ना। 0 0 का मतलब है x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। बड़ा है 8 से, तो 0 + 0 बड़ा है 8 से, तो 0 बड़ा है 8 से, ऐसा नहीं हो सकता। 0 तो 8 से बड़ा नहीं है, 0 तो 8 से छोटा है। तीसरा देखें, यहां भी बड़ा है, क्या अलामत है, यहां भी बड़ा है, क्या अलामत है। तो बड़ा है वाला जो है इसका आंसर भी इधर 0 आएगा, इसका आंसर भी इधर 0 आएगा, तो ये बड़ा वाला आंसर नहीं हो सकता, ये गलत है। जबकि ये वाला जो है इसमें लेस देन का निशान है, -2 है, आगे x का 0 पुट करेंगे, प्लस का 3 है, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो इस लेस देन क्या आ जाएगा, लेस देन 0। तो ये 0 0 + 0 is less than 0। तो 0 छोटा है 0 से, सही तो ये भी लग रहा, लेकिन बुक में इसका यही आंसर दिया हुआ है। स्टेटमेंट के मुताबिक आपका ये आंसर बनेगा, बुक के मुताबिक। ठीक है, बस ये इसका पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सही नहीं लग रहा। 0 छोटा है 0 से, ये तो बराबर है। ठीक है ना, तो अगर बराबर का निशान साथ होता फिर तो ठीक था। बुक में देखेंगे बराबर का निशान हो ही ना, नहीं है। तो आपकी बुक के मुताबिक ये वाला आंसर ठीक है। हल का खित्ता जो पहले रुबा तक महदूद कहलाता है। अब रुबा क्या है, एक मुस्तवी जो है XY प्लेन जो है उसको 4 हिस्से होते हैं। ये इसको पहला रुबा बोलते हैं, इसको दूसरा रुबा, ये तीसरा और ये चौथा रुबा। रुबा मीन क्वार्टर, चौथा हिस्सा। तो हल का खित्ता यानी कि गैर मसावात को हल करेंगे, उसका खित्ता जो पहले रुबा तक महदूद हो, यहां तक, उसे हम बोलते हैं काबिले अमल खित्ता। क्या बोलते हैं, काबिले अमल खित्ता। बी ऑप्शन होगा इसका। तफाल 10वां है, तफाल जिसको कम से कम या ज्यादा से ज्यादा किया जाए कहलाता है। तफाल जिसको कम से कम या ज्यादा से ज्यादा किया जाए कहलाता है। क्या कहलाता है, हल्का तफाल, ऑब्जेक्टिव तफाल, काबिल अमल तफाल, इनमें से कोई नहीं। तो वो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। उर्दू में से बोलेंगे ऑब्जेक्टिव तफाल, इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये थे एमसीक्यूज चैप्टर 5 के। एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि मैथ के एमसीक्यूज जितने भी आते हैं 15 का 15 एमसीक्यू तकरीबन वो एक्सरसाइज में से ही आते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पे आपका लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।